हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोग अपने धन में वृद्धि चाहते हैं? क्या आप और धन अर्जित करना चाहते हैं? कई लोग प्रिडिक्शंस के लिए आते हैं, वह ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि हमें और धन की प्राप्ति कब होगी या हमारे धन में वृद्धि होगी कि नहीं। हाँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपने करियर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या बिज़नेस में थोड़े हर्डल्स या स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वेल सेटल्ड बिज़नेस है, जॉब भी लगी है या तो, लेकिन बिज़नेस वाले अपने बिज़नेस की और वृद्धि चाहते हैं और जॉब वाले हो सकता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, मे बी इन्वेस्टमेंट के थ्रू और अदर थिंग्स के थ्रू अपने पैसे की वृद्धि चाहते हैं। सो ये बहुत कॉमन है आज के युग में कि लोगों का ये क्वेश्चन 99% अवश्य होता है कि मुझे धन की प्राप्ति कब होगी। तो आज हम कुछ ऐसे ही योगों की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में आप स्वयं देख के पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं। अब मैं जो कुछ योग की बात, वैसे तो बहुत योग हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ ही योग आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आज लेने वाली हूँ कुछ योग जो चंद्रमा से रिलेशन रखते हैं। आप सबको ये पता होगा कि जैसे हम लोग 9 प्लैनेट लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला ग्रह चंद्रमा ही है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चंद्रमा एक ग्रह ही है, तो वो सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और चंद्रमा, मन क्या है? मन चंचल है। और मन में क्या आता है? मन में विचार आते हैं। और विचार क्या एक ही विचार पे अडिग रहते हैं हम? नहीं। अभी इस पल एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, कम से कम पूरे दिन में हम लाखों लाखों से भी ज़्यादा विचार हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं। तो यदि हमारा मन स्ट्रॉन्ग है, हमारा मून स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमें सपोर्ट करता है हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं की हम पूर्ति कर सकें। तो ऐसे ही कुछ योग की आज हम बात करते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि से अगली राशि, हम जब चार्ट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपकी जन्मपत्री देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस हम उसको मानते हैं जिस हाउस में वह ग्रह बैठा है, और उससे अगला भाव जो है उसको हम सेकंड हाउस मानते हैं। तो जब चंद्रमा से अगले भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो वह शुभ रिजल्ट देता है। वो समृद्धि में, धन में वृद्धि दिखाता है। आप ऐसे इस योग से हम ये समझ सकते हैं कि आप इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, इंटेलिजेंट होंगे। सो ऑफ कोर्स ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सा ग्रह चंद्रमा की अगली राशि में बैठा है या चंद्रमा के भाव से अगले भाव में बैठा है। सबसे पहला इसका एक नियम है, इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि अगली हम सूर्य को, राहु को और केतु को नहीं लेंगे। तो ये 3 तो आउट वैसे ही हो गए। बचे हमारे पास अब 5 ग्रह। 5 ग्रह कौन कौन से बचे? बृहस्पति को लेंगे, दैट इज जुपिटर। बुध को लेंगे, मर्करी। फिर शुक्र को लेंगे, वीनस। एंड उसके बाद में हम लोग शनि को लेंगे, सैटर्न। और बचा हमारा मार्स, दैट इज मंगल। तो इन पांचों ग्रह को लेंगे कि कौन सा ग्रह चंद्रमा की अगली राशि में बैठा है। तो जो ग्रह बैठा है उसके हिसाब से प्रिडिक्शन की जाती है, बट एक मोटा मोटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये कोई भी ग्रह बैठा हो उससे हम ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं। अब सबसे श्रेष्ठ इसमें कौन सा कब माना जाता है कि धन योग है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सिंह लगन की कुंडली है,
आपकी फर्स्ट हाउस में सिंह लगन है, 5 राशि है एंड लियो की राशि है। तो उस केस में आपके 10वें घर में वृषभ लगन आ जाएगा, जिसको सॉरी वृषभ राशि आ जाएगी, टॉरस। और आप सब ये जानते होंगे कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वह उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो इस केस में चंद्रमा को और स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर तीसरी वृषभ लगन की अगली राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि में यदि आपके बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और बुध बैठे हों, इस केस ऐसे में सबसे श्रेष्ठ धन योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध होगा, जो भी कार्य करेगा उसमें उसको प्रसिद्धि हासिल होगी, उसकी समाज में उसकी रेपुटेशन होगी, प्रतिष्ठा होगी। और पूर्व में जैसे आपको पता है छोटे-छोटे जमींदार होते थे, राजा होते थे, तो इसमें अगर आप देखेंगे बृहत्पराशर में और फलदीपिका में तो मेंशन ये भी है कि वह एक राजा के समान होगा। तो आज के परिवेश में हम राजा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ के अच्छी पोजीशन में होगा, या अपने क्षेत्र में, अपने कम्युनिटी में उसका नाम होगा, रेपुटेशन होगी। अब इसमें एक और अपवाद भी हो सकता है, यदि अगले ग्रह में सभी पाप ग्रह बैठे हों, तो भी उसका रिजल्ट थोड़ा-सा मतलब वो फिर इस योग को काट सकता है। इस पे हम डिटेल में अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में बात कर सकते हैं, एक-एक योग को लेके। अब एक और मैं ऐसे योग की के बारे में आपको बताती हूँ, जिसमें चंद्रमा के, अभी हमने बात की थी दूसरे राशि में कोई ग्रह बैठा हो, अब दूसरी राशि में भी, और चंद्रमा से 12वें घर जो हो गया उसकी एक पिछली राशि में कोई ग्रह बैठा हो, मतलब दोनों तरफ चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे, दैट इज सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस, इसमें कोई ग्रह बैठा हो, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धन योग बनाता है, जिसमें समृद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, वेल्थ मिलेगी, आपको गाड़ी का सुख होगा, आपके पास ज़मीन जायदाद होगी, खुद की बनाई हुई ज़मीन होगी, जायदाद होगी। हाँ, इसमें ये ज़रूर देखते हैं हम जब हम प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन से ग्रह, दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, फिर हमारा वीनस हो गया, शुक्र हो गया, इस केस में रिजल्ट्स और अच्छे हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर बुध और शुक्र आपके दूसरे और 12वें घर में, तो ऐसे केस में वाणी अच्छी होगी, बहुत मधुर वाणी हो सकती है। वह व्यक्ति शास्त्र भी का ज्ञाता भी हो सकता है, धन की प्राप्ति होगी और ज़मीन ज़्यादा सुख होगा, व्हीकल्स का सुख होगा। तो ये सारी चीज़ें हम प्लैनेट्स के बेस पे भी जज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आपको एक और ऐसे योग के बारे में जल्दी से बता दूं, जहां चंद्रमा और जो हमारा बृहस्पति है, मून एंड जुपिटर, वो एक साथ एक भाव में बैठे हों, तो भी ये गजकेसरी योग आपने सुना होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है, जिसमें गज मतलब हाथी, और जिसमें हाथी की तरह आप मतलब जहाँ जाएंगे आप एक मार्क छोड़ जाएंगे। मतलब अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपको लोग जानते हैं, बिजनेस है तो हाँ, एक अलग ही ढंग से, एक अलग आपकी प्रतिष्ठा होगी। पर डेफिनेटली इसके ऊपर डिटेल में समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई अपवाद भी हैं, कई चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन से घर में बैठे हैं ये, और केंद्र में हैं या कौन से हाउस में बैठे हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अपनी आने वाली वीडियोज़ में बात कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अब तो हमने ये कुंडली के प्रोस्पेक्टिव से एक बात की। अच्छा, एक कहानी से आपको समझाती हूँ। एक बच्चा था
और उसकी माँ 2-3 दिन के लिए कहीं जा रही थी, तो उस बच्चे को उनकी माँ ने बोला कि तुम जो है पौधों में रोज़ पानी डाल देना। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो तो छोटा बच्चा था, उसको ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि गार्डन में नहीं तो वो जाता था थोड़ा-सा पानी अच्छे मतलब हैंकी पानी में डुबोता था और उसको पत्तियों को अच्छे से साफ कर देता था और लेकिन सिर्फ़ पत्तियों को साफ करता था, जड़ में पानी नहीं डालता था। और उस समय बारिश भी नहीं हुई और पानी भी पौधे को नहीं मिला। जब 4-5 दिन बाद वो उसकी माँ वापस आई तो देखा कि पौधे सूख रहे हैं। तो अपने बच्चे से पूछा कि पौधे सूख रहे हैं, तुमने पानी नहीं डाला क्या? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तो रोज़ उसके पत्तों पे पानी एक-एक पत्ते को साफ करता था, एक-एक पत्ते पे जो है स्पॉन्ज रख के या हैंकी रख के पानी लगाता था। अब इस कहानी से आप क्या समझते हैं? तो उसकी माँ ने उस बच्चे को समझाया कि नहीं, पानी जड़ों में अगर आप डालोगे, तो फिर हमें कहीं और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जड़ अपने आप ही पूरे एक-एक प्लांट के एक-एक चाहे वो स्टेम्स हों, चाहे वो पत्तियाँ हों, हर जगह पानी पहुँचा देंगी। तो इस कहानी से आप क्या समझते हैं? यदि हम किसी भी चीज़ का रूट कॉज़ जान जाएँगे, रूट तक जाएँगे, उसकी जड़ तक जाएँगे, तह तक जाएँगे और तब वहाँ से काम शुरू करेंगे, वहाँ पे नरिशमेंट देंगे, वहाँ पे पानी देंगे, तो डेफ़िनेटली आप कोई भी कार्य करें, उसमें आपकी वृद्धि अवश्य होगी और आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। मन में क्या चलता है? मन में विचार चलते हैं। और क्या आपको पता है, विचार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। विचार एक मान लीजिए कि मन की भूमि में जब एक विचार उत्पन्न होता है, तो वो एक बीज का काम करता है और वो बीज डल जाता है। जब वो बीज अंकुरित होता है, तो हम उस डायरेक्शन में उठते हैं या उस डायरेक्शन में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले विचार आते हैं, कामनाएँ आती हैं और उसके बाद हम उसको अपने जीवन में उस डायरेक्शन में हम कार्य करते हैं। अब अब जब विचार इतने इम्पोर्टेंट हैं, आपके मन में कामना आई, इच्छा आई, विचारों के द्वारा ही आई कि आपको धन की प्राप्ति चाहिए और धन चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन या अपने उस विचार को हमें और दृढ़ करना होगा, उसको और शक्तिशाली बनाना होगा। उसे अच्छा मान लीजिए एक इच्छा आई है आपके अंदर कि आपने धन प्राप्त करना है, लेकिन क्या उस इच्छा के पीछे आपने अपनी ऊर्जा लगाई है? क्या उस इच्छा में मोटिवेशन है? क्या आप उसको बूस्ट कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उस इच्छा को और पावरफुल बनाने के लिए। मैं अपनी अगली वीडियो में एक लेवल की बात करूँगी जिसमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे बात करूँगी, तो उससे आपको और ज़्यादा इस बारे में समझ आएगा। तो अभी हम मन के स्तर पे बात कर रहे हैं। नाउ जैसे मान लीजिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या आप उसकी जड़ को पोषण दे रहे हैं? आपने ब्रह्मांड के सामने या इस अस्तित्व में आपने अपनी एक इच्छा रखी कि आप और धन अर्जित करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तो उस पैसा कमाने के लिए आपको देखो इस अस्तित्व का एक नियम है, यदि आप कुछ चाहते हैं, तो कुछ आपको दाँव पे तो लगाना ही पड़ेगा। जब आप अपनी बहुत मूल्यवान, महत्वपूर्ण ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जब दाँव पे लगाते हैं, तभी उस इच्छा को पावर मिलती है, दृढ़ता मिलती है और वो और पावरफुल हो जाती है। आप और वेग से आप उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपके सामने चाय और कॉफ़ी दोनों रखे हैं। आप यदि किसी एक का स्वाद लेना चाहते हैं, मान लीजिए चाय का स्वाद लेना चाहते हैं,
तो आपको कॉफ़ी का त्याग करना ही होगा, तभी आप उस पल चाय का स्वाद ले पाएँगे। तो इसी प्रकार जब हम कुछ महत्वपूर्ण दाँव पे लगाते हैं, तो हम हम और ज़्यादा पावर लगा रहे हैं अपनी इच्छा पूर्ति हेतु। मेरे पास कई लोग आते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो जैसे किसी भी कारण से अगर उनको बताया जाए कि आप अपना सूर्य को जल दीजिए, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं हम सुबह-सुबह तो उठ नहीं सकते, मैं तो 10-11 बजे उठता हूँ, तो उस समय जल दे सकते हैं क्या? तो कहते हैं नहीं आपको एटलीस्ट सुबह 6 बजे तक या 7 साढ़े 6 तक जब तक सूर्य अपना चढ़ती यंग अवस्था में चढ़ रहा है, उस समय आपको जल देना चाहिए। तो अब ये गौण बात है कि आप वो उपाय से आपको कितना लाभ होगा कि नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप ये समझिए, व्यक्ति कुछ चाहता है बड़ा, कुछ चेंज चाहता है, आप धन चाहते हैं या अपनी धन में वृद्धि चाहते हैं या प्रसिद्धि चाहते हैं, समाज में आप फ़ेम चाहते हैं, लेकिन एक छोटा-सा त्याग, अपनी नींद का त्याग करने को तैयार नहीं। आप 2 घंटे या 3 घंटे पहले उठने के लिए तैयार नहीं। आप अपने अंदर जब तक रूपांतरण करने को तैयार नहीं, तब तक वह आपको पावर नहीं देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये उपाय भी तभी कारगर होते हैं, इनका जो हिडन साइंस है वो है कि आप अपने भीतर कुछ रूपांतरित कीजिए, अपने कुछ कार्य में कुछ पैटर्न्स को तोड़िए। जब उन पैटर्न्स को आप तोड़ेंगे, जब अपने अंदर रूपांतरण लाएँगे, तभी आपकी कोई इच्छा है या आपका किसी क्षेत्र में कार्य करने की कोई इच्छा है, उसको बल मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। अब मैं उसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला जैसे मैंने बताया, क्या आप अपनी कोई ऐसी महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण चीज़ को दाँव पे लगाने के लिए तैयार हैं? दूसरा, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? तीसरा, हम लोग ना अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं कि हाँ, जैसा है वैसा ही चले, मैं ऐसा ही करता रहूँ, कुछ एक स्टेप अलग जाके कुछ कार्य ना करूँ, जिस स्तर पे हूँ उस प्लेटफ़ॉर्म से ही मुझे धन मिल जाए, मुझे धन वृद्धि हो जाए। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, एक स्टेप ऊपर नहीं उठाएँगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने से ही ये प्रश्न पूछिए, क्या आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं? मैं ना लास्ट में कंक्लूड करने से पहले एक छोटी-सी कहानी से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं धोनी के ऊपर जो मूवी बनी है वो देख रही थी। आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसमें दिखाते हैं कि धोनी को एक टीटी की जॉब मिल जाती है, जो एक गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। और वहीं दिखाते हैं कि उस समय उनकी बहन की शादी होनी है, जिसके लिए उनको पैसा इकट्ठा करके देना भी है, अपनी बहन की शादी के लिए हेल्प करना है। और वहीं वो परेशान हैं, उनकी लाइफ़ का गोल है कि वह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं। तो बड़ा प्यारा सीन दिखाया है, आप लोगों ने भी मूवी देखी होगी। तो हुँ, आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो एक बेंच पे बैठे हैं और बारिश हो रही है और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभी भी द्वंद में हैं, डुअलिटी में हैं कि मैं जाऊँ मतलब ये जॉब छोड़ूँगा तो रिस्क है क्योंकि अभी सामने उनको कुछ नहीं दिख रहा है। अभी श्योरिटी नहीं है अगर मैं जॉब छोड़ दूँगा तो मेरे हाथ से जॉब भी निकल जाएगी और मैं श्योर नहीं हूँ जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ 100% वो चीज़ मुझे प्राप्त होगी कि नहीं, मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं। लेकिन ट्रेन आती है, एक पल में वो डिसीज़न लेते हैं कि मुझे अपने गोल के लिए जीना है और वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो वह क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? जब तक आप
कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। कुछ और चाहिए, हम ना कहना चाहिए हम हर चीज़ को बहुत फ़ोर्सफुली पकड़ते हैं, ये मन का एक खेल है। हम हर चीज़ को, चाहे कोई व्यक्ति घर बनाता है तो ये मैंने बनाया, उसके प्रति उसकी पकड़, या किसी भी रिश्तों के प्रति पकड़, इस बारे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हम धन से इसको रिलेट कर रहे हैं, या आप जो अपना लाइफ में आपका गोल है उसकी तरफ बढ़ने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ छोड़ने को तैयार हैं? जब कुछ छोड़ने को तैयार होंगे, तभी आपको उससे और ऊपर की अवस्था पे आप एक क्वांटम लीप जंप लेंगे। आपको उससे और ऊपर, उससे और बेहतर कुछ प्राप्त होगा। फिर इस मूवी में आगे भी दिखाया है कि उनके पास पैसे नहीं हैं जहाँ उनको सिलेक्शन के लिए जाना है, और जिस क्षेत्र में वहाँ से भी कुछ उनको मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, किसी ना किसी तरह वो जाते हैं, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने सक्सेस नहीं है। अनसक्सेसफुल होने के बाद भी क्या आप अपने गोल के प्रति दोबारा बार-बार प्रयास करने के लिए तैयार हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम किसी चीज़ की तरफ डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, 90% हम आ चुके हैं, बस 10% की दूरी रह गई है। लेकिन क्या करते हैं हम? एक फेलियर, जो हमने सोचा था हमारे डिज़ायर्ड अनुसार वो कार्य नहीं हुआ, उधर हमें, जहाँ हम गए थे वहाँ हमें फेलियर का सामना करना पड़े, और हम क्या करते हैं? मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, वहीं से हम लौट जाते हैं। जबकि थोड़ा-सा और प्रयत्न करते तो वो बिल्कुल हमारे सामने ही था। मैं एक मूवी की कहानी से इसलिए आपको समझाना चाह रही हूँ कि इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए धन योग के लिए इतना काफ़ी है। लास्ट में आपको फिर बताना चाहूँगी 2-4 पॉइंट्स कि आपकी इच्छाओं को आपने कितना बल दिया है, उसमें मोटिवेशन है, बूस्ट है, दृढ़ता है कि नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप में धैर्य है कि नहीं। कुछ चीज़ की प्राप्ति के लिए आप आज काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको तुरंत मिल जाए, कुछ समय लग सकता है। तो क्या आप में धैर्य है? क्या आप कंसिस्टेंटली उस डायरेक्शन में प्रयासरत कार्य करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप कुछ मूल्यवान छोड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ बड़ा पाने के लिए कि नहीं? तो दोस्तों, ये सब आज की बात थी, आज की डिस्कशन थी धन योग पे। ऐसे और वीडियोज़ हम आगे अपलोड करते रहेंगे जो आपके लिए भी कल्याणकारी हों, और जिससे कुछ आपको सीखने को मिले, और हो सकता है आपको मोटिवेट करें। यदि आप ऐसे और वीडियोज़ हमारे देखना चाहें तो डेफ़िनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए नमस्कार।